नमस्कार। वाल्मीकि रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा के प्रसंग में हम देखते हैं कि सीता जब राम के समक्ष लाई जाती हैं तो राम भावोद्वेलन के अपूर्व क्षणों में उनसे कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो किसी भी स्त्री के कोमल मन पर अंगारों की तरह बरस सकती हैं। सीता उन अंगार जैसे शब्दों की वर्षा को झेलती हैं, वे उसका बहुत ही सटीक सधा हुआ उत्तर देती हैं और यही उनकी अग्नि परीक्षा है। पूरी जो वाल्मीकि रामायण है उसमें राम के जीवन में 3 या 4 ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसे विकट संकट के क्षण उनके सामने आते हैं जब वे अपने असाधारण गुणों के विपरीत आचरण कर बैठते हैं या मनुष्य की गरिमा के अनुरूप उनका आचरण नहीं लगता। राम संकीर्ण बुद्धि वाले उस पति के स्वर में यहाँ बात करने लगते हैं अग्नि परीक्षा के पहले, जो अपनी पत्नी की शुचिता पर संदेह करता रहता है और सीता से वे जो कुछ कहते हैं उसमें उस पुरुष की सोच झलकती है जो ये मानकर चलता है कि किसी स्त्री का अपहृत होना और उसका पराये घर में रहना उसकी शुचिता पर एक अनिवार्य प्रश्न चिन्ह होता है। यदि हम परीक्षा करें कि संस्कृत और हिंदी के उन रचनाकारों ने जिन्होंने रामायण कथा को लेकर के कलम चलाई, इस जटिल भावों के ज्वार वाले प्रसंगों को किस तरह निभाया, तो एक बात तो यह स्पष्ट होती है कि जितने भी बड़े रचनाकारों ने राम कथा को लेकर रचनाएं की, वे राम ने सीता से जो वचन कहे और सीता ने जिस तरह उनका प्रतिवाद किया और उसके बाद जो अग्नि परीक्षा सीता ने दी, इस पूरे प्रसंग को जिस तरह से वाल्मीकि ने निरूपित किया है वे अच्छी तरह जानते बूझते हैं। यह बात दूसरी है कि वे उससे बच कर के निकल जाते हैं, अधिकांश रचनाकार उनमें से। कालिदास ऐसे रचनाकार हैं जो अपनी चुप्पी में बहुत मुखर होते हैं। दशरथ वध का उन्होंने वर्णन किया, 12वें सर्ग में राम रावण के युद्ध का बहुत ओजस्वी वर्णन है और उसके बाद अंतिम जो श्लोक है 12वें सर्ग का, उसमें केवल एक शब्द के द्वारा पूरे प्रसंग को उन्होंने समेट लिया है। राम ने क्या कहा होगा और सीता ने क्या कहा होगा उत्तर में और अग्नि परीक्षा हुई होगी, इस सब को केवल एक ही शब्द में वो कहते हैं। रघुपतिरपि जात वेदो विशुद्धाम प्रगृह्य प्रियाम। जात वेदो विशुद्ध, ऐसा सीता के लिए विशेषण एक है। जात वेदस या अग्नि में विशुद्ध जो हो गई है, ऐसी सीता को रघुपति ने साथ में लिया और पूरा जो लंबा श्लोक है, सुंदर श्लोक है, उसका अंतिम शब्द 2 उसके प्रतस्थे पुरीम। ऐसे ऐसे रघुपति अपनी नगरी की ओर रवाना हो गए, प्रस्थान उन्होंने किया। लेकिन कालिदास बहुत कुछ कह जाते हैं जो अगला सर्ग है, जिसमें उन्होंने पुष्पक विमान से राम की यात्रा का वर्णन किया है और राम विमान से नीचे की धरती को देखते हुए लगातार सीता को संबोधित करते हुए एक एक दृश्य का बहुत सुंदर काव्यात्मक वर्णन करते हैं। सागर के अपार विस्तार का, वैभव का वर्णन है, राम सेतु का वर्णन है, उसके आगे जितने जंगल, तीर्थ, आश्रम, भरद्वाज का आश्रम है, प्रयाग का संगम है, बहुत ही सुंदर अनोखे वर्णन जो संस्कृत साहित्य में माने जाते हैं और कालिदास की वर्णन कला बताने के लिए उद्धृत होते हैं। और जो उनका प्रिय विषय है कि विमान से नीचे धरती कैसी दिखाई देती है, उसका बहुत ही सूक्ष्म अंकन कालिदास करते हैं अपनी रचनाओं में, कई रचनाओं में करते हैं वे, वह सब यहाँ पर है। लेकिन सीता कोई एक शब्द नहीं बोलती, राम लगातार बोलते चले जा रहे हैं और सारी जो स्मृतियों की वाटिका है उससे वे गुजरते हैं और सारे भारत, आधा भारत कम से कम, उसके विहंगम दृश्य को वे साकार करते हैं। लेकिन सीता चुप हैं। कालिदास जानते हैं कि वो एक बार ही बोली थी, इसके बाद अब वो नहीं बोलेंगी। इसके बाद फिर कालिदास में वो बोलती हैं जब उनको वनवास दिया जाता है, लेकिन वो उस प्रसंग पर आगे कभी बात करेंगे। कालिदास के बाद बहुत ही महान रचनाकारों में संस्कृत के आते हैं और भगवती का महावीर चरित और उत्तरामचरित, इन दोनों में अग्नि परीक्षा की चर्चा है। मुरारी का अनर्गराघव,
हनुमान नाटक, जिसकी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, राजशेखर का बाल रामायण और जयदेव का प्रसन्न राघव, इन 5 राम कथा परक संस्कृत नाटकों में अग्नि परीक्षा का दृश्य वर्णित है, बहुत ही संक्षेप में वर्णित है। और हनुमान नाटक को छोड़ करके इसको मंच पर नहीं दिखाया गया है। संवादों में बताया गया कि सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है। राम जो अग्नि परीक्षा के पहले कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में अवाच्य वचन जो वे करते हैं, उसका उल्लेख नहीं करते ये रचनाकार, ये कोई भी, न तो भवभूति, न मुरारी, न राजशेखर, न जयदेव, न हनुमान नाटक के रचनाकार। केवल संकेत थोड़ा सा कर देते हैं। राजशेखर तो यह भी कहते हैं कि सीता स्वयं स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश कर रही हैं, राम ने उनको प्रेरित किया है, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। मुरारी ने जरूर कटाक्ष किया है एक शब्द के द्वारा, परग्रहावास वचनात् प्रविष्टा वैदेही दहनमत शुद्धा च निर्गात, शिखरणी छंद में है। परग्रहावास वचन जो कर दिया गया, दूसरे के घर में रही हो ऐसा जो कुछ कह दिया गया, इतना संकेत मुरारी अपने नाटक के अनर्घ राघव के 7वें अंक के पहले श्लोक में करते हैं। लेकिन अग्नि परीक्षा का वर्णन है और देवता प्रकट होते हैं, इसका भी वर्णन है भवभूति के महावीर चरित में। लेकिन उत्तरामचरित में भवभूति पूरा परिदृश्य बदल देते हैं और उत्तरामचरित में शायद बहुत आगे वे निकल गए हैं अपने पूरे चिंतन में, एक कवि दार्शनिक के रूप में जो उनका सोच है। और अकेले रचनाकार हैं भवभूति, जो ये अग्नि परीक्षा की घटना है इसकी बहुत तीखी भर्त्सना वे करते हैं। ये कंडेमेशन अगर कोई करा सका संस्कृत के रचनाकारों में, तो वे अकेले कदाचित भवभूति हैं। जो उनका पूरा उत्तरामचरित ही 2 घटनाओं का एक तरह से क्रिटिक है, आलोचना है 2 घटनाओं की, सीता की अग्नि परीक्षा और सीता का वनवास। और इतना भावावेग में लिखा हुआ पूरा नाटक, इतनी भाव जटिलताओं की, भाव संवेगों की कृति दूसरी संस्कृत में नहीं मानी जाती। करुण रस के महान कवि भवभूति इसीलिए माने जाते हैं। तो ये दोनों ही बहुत उद्वेलित करने वाली घटनाएं हैं भवभूति के लिए, और दोनों पर वे बहुत कड़ी टिप्पणी कराते हैं। उत्तरामचरित में राम लौट आए हैं अयोध्या में और वे सीता का मन बहलाने के लिए एक गैलरी जो है, पिक्चर गैलरी, चित्रवीथी है, उसमें उनको ले जा रहे हैं। उन्होंने सीता का मन बहलाने के लिए अपने पूर्व जीवन के चित्र, भित्तियों पर चित्र बनवाए, बड़े बड़े कैनवस पर चित्र उन्होंने बनवाए। इन चित्रों का बहुत सुंदर वर्णन भवभूति ने किया है, बहुत कल्पना के साथ में। तो राम जब पूछते हैं कि कहाँ तक बन गए हैं चित्र, चूँकि गैलरी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, तो लक्ष्मण बताते हैं कि यावद आर्यायाः हुताशन शुद्धि ही, जब तक आर्या सीता भाभी की हुताशन शुद्धि हुई, अग्नि में शुद्धि हुई, वहाँ तक के तो चित्र बन गए। तो राम एकदम से कह उठते हैं, शांतम पापम, पाप शांत हो। कैसी घटना का तुमने जिक्र कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं सीता से कि सीता तुम बुरा मत मानना। कष्टम जनक कुलधनैरनुरंजनीयस्तन्नो यदुक्तमशुभम नहि तत्क्षमं ते, नैसर्गिकी सुरभिणः कुसुमस्य सिद्धा मूर्निस्थितिर्न चरणैरवताडनानि। वसंत तिल का छंद है, निदर्शना अलंकार है, जो 2 वाक्य परस्पर असंबद्ध एक दूसरे से कहे जाएं किसी रचना में, लेकिन उन दोनों में संबंध जुड़ता है यदि वे उपमा में पर्यवसित हो जाते हैं तो निदर्शना अलंकार होता है। तो इसमें 2 वाक्य हैं बहुत साफ बहुत पारदर्शी शैली में भवभूति के, जिन पर यह आरोप पश्चिम के समीक्षक लगाते हैं कि वे बहुत पंडिताऊ भाषा में लिखते हैं, बहुत जटिल और दुरूह भाषा में लिखते हैं। तो कष्टम जनः कुलधनैः अनुरंजनीयः एक वाक्य हुआ, तन्नो यदुक्तम अशुभम नहीं तत् क्षमं ते यह दूसरा वाक्य हुआ। दोनों मिलाकर के पूर्वार्ध का एक वाक्य बनता है। कष्ट की बात है कि कुलधन, जिनका कुल का यशी जिनका धन है, ऐसे राजाओं को, श्रीमंतों को, जनों को, जनता को, आम लोगों को अनुरंजित करना पड़ता है, उनका मन रखना पड़ता है। इसलिए जो कुछ हमने अशुभ वचन कह दिया था वो तुम्हारे अनुरूप नहीं था। इतना एक वाक्य है मिला करके पूर्वार्ध का।
उत्तरार्ध में कहते हैं कि नैसर्गिकी सुरभिणा कुसुमस्य सिद्धा मूर्धनि स्थिति ही। सुरभित कुसुम कुसुम की मूर्धनि या मस्तक पर ही स्थिति स्वतः सिद्ध हुआ करती है, सही हुआ करती है। न चरणई रव ताड़ नानी, पैरों से रौंदा जाना नहीं हुआ करता उसका सिद्ध, सहज सिद्ध या उचित। सुगंधित फूल को सिर माथे पर रखा जाता है, पैरों से नहीं रौंदा जाता। ये दो वाक्यों में राम वह सब कह देते हैं जो जैसा उनको लगा अब कि सीता के साथ मैंने क्या किया। और जैसे वो कालिदास के नायक बार बार कहते हैं या उनके पात्र कहते हैं कि हमने चंदन जिसको माथे पर रखना था उसको चप्पल में चुपड़ दिया है, हमने फूल जिसको कि सिर माथे पर बिठाना था उसको पैरों से कुचला है। तो ये एक बात यहाँ पर भवभूति, ये राम के पश्चाताप, गहरे पश्चाताप और गहरी यंत्रणा का भी नाटक है उत्तर रामचरित, जो यहीं से शुरू हो जाती है। बाद में जनक को एक अलग ही रूप में भगवती प्रस्तुत करते हैं कि इतने बड़े परम ज्ञानी वो कितने भावाकुल हो उठते हैं क्योंकि उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। ये तो भगवती कहते हैं, उनके मुंह से दार्शनिक संवाद भी कहलवाते हैं, और कितने बड़े विद्वान पंडित ज्ञानी हैं जनक, यह भी उनके संवादों में वो बहुत चरितार्थ करा देते हैं। लेकिन बेटी की जब बात आती है तो जनक बहुत भावावेग में फूट करके कहते हैं कि राम ने यह क्या किया, कितना बड़ा अपमान किया हमारा राम ने। तुम्हारी बिटिया के साथ जो बड़ा अनर्थ हुआ उसका तो घाव ऐसा गहरा है मेरे भीतर, मेरे मर्म को आरी की तरह वह काट रहा है, कर्कच की तरह वह मन में तन गया है घाव बन करके, वो कभी विराम नहीं लेता, वो घाव हमेशा करकता रहता है मेरे भीतर। तो कंचुकी उनको समझाता है कि अयोध्या के लोग अग्नि शुद्धि की घटना में भी विश्वास नहीं करते थे, तो राम क्या करते, राजा साहब क्या करते। तो जनक बहुत भड़क उठते हैं गुस्से में, वो बहुत ऐसी भाषा में चीख करके लगभग कहते हैं कि अग्नि कौन होता है, हमारी बेटी की शुद्धि करने वाला है, उसकी क्या बिसात, हमारी कोयम अग्निर नाम अस्मत् संतते विशुद्धि परीक्षण है, ऐसा वो कुछ कहते हैं। तो ये एक जबरदस्त डिस्कोर्स फिर शुरू होता है भवभूति में। अरुंधति उसके बाद की, जिसको कि जेंडर सेंसिटाइजेशन का एक हम डिस्कोर्स कह सकते हैं। अरुंधति कहती है कि चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो बच्ची हो, तो शिशुर्वा शिष्या वा यद्यपि मम तत्तिष्ठतु तथा, या शिखरणी छंद में अरुंधति के मुंह से संस्कृत संवाद में भवभूति कहलवाते हैं कि शिशु होना, स्त्री होना, पुरुष होना ये छोटे बड़े का मापदंड नहीं होता हुआ करता है। गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः, गुण पूजा के स्थान हुआ करते हैं, लिंग और वचन, जेंडर और वयस, गुणिषु न च लिंगम न च वयः, उम्र नहीं होती मापदंड छोटे और बड़े होने का, पूज्य और अपूज्य होने का, लिंग जो मापदंड नहीं होता। ये जो भवभूति का की सूक्ति है उसको हम लोग उद्धृत करते हैं बार बार, और फिर भी हम लोग भेदभाव करते ही हैं जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर। तो यह भवभूति में एक अलग तरह का निरूपण है, ट्रीटमेंट है इस पूरी घटना का उत्तर रामचरित में, और बड़ा क्लासिक है संस्कृत साहित्य के, संस्कृत के नाट्य साहित्य का उत्तर रामचरित। इसके बाद इस पूरे प्रसंग को देखने का नज़रिया बदलने लगता है। मध्यकाल आते आते एक अलग भावधारा आती है, हमारा सोच बदलता है, और वैष्णव भक्ति भाव जो है वो हमें बहा ले जाता है। एक बड़ी प्रबल भावधारा भक्ति की जो है, जिसने कि कई पतितों को तार दिया, समाज को उबार लिया, समाज में जो ऊंच नीच का भेद था उसको इस पूरी भावधारा ने लगभग बहाकर मिटा दिया। लेकिन काफ़ी अन्याय भी हुआ, बहुत कुछ ऐसा भी हुआ जिस पर सवाल किया जाना चाहिए। भक्त कवियों ने, संतों ने जो स्त्री को लेकर के जो कहा, और उसको जो माया और महाठगिनी भी का रूपक उसके लिए बांधा, और जितना जो कुछ अन्याय हो रहा है वह सब तो लीला बन गया, वह तो सब उत्सव बनता गया हमारे लिए। उस पर कोई अफसोस नहीं, उस पर कोई सवाल खड़े करने की आवश्यकता नहीं। स्त्री के साथ यदि कुछ हो रहा है या जो कुछ हो रहा है, प्रभु लीला कर रहे हैं, उस पर गदगद होइए और तन्मय होइए, भक्ति भाव में सब प्रभु की लीला चल रही है।
ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये प्रभु की लीला नहीं है। ये आ जाती है जब वासुदेव कृष्ण की भक्ति भावना से पूजा शुरू होती है ईसा की पहली शताब्दी के आसपास से, तो यह राम भक्ति में भी यह अनुप्रविष्ट हो जाती है, संक्रांत हो जाती है और राम तक की माधुर्य भक्तिभाव से उपासना होने लगती है। फिर तो राम भी सीता के साथ रासलीला करने लगते हैं, ऐसे बहुत सारे काव्य लिखे जाने लगते हैं। तो ये राम कथा का एक अलग तरह का निरूपण शुरू हो जाता है, पुराणों में शुरू होता है, जहाँ पर कि सीता वो सीता ही नहीं है जिनका कि हरण हुआ। सीता, वास्तविक सीता का तो हरण ही नहीं हुआ, वो तो माया सीता है, वह तो छाया सीता है। तो कूर्म पुराण में उसको माया सीता कहा गया और ब्रह्म वैवर्त पुराण में उसको छाया सीता कहा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो स्त्री को लेकर के ग्रंथि है पुरुष के भीतर, उसकी एक अलग तरह की अभिव्यक्ति यह होती है कि जगदम्बा जगत जननी जानकी को यह पापी रावण छू दे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सचमुच की सीता ही नहीं थी, वह तो उसकी अनुकृति थी, उसका प्रतिबिंब था, उसकी छाया थी, वह एक माया थी। सचमुच की सीता तो अग्नि में प्रवेश उसी समय कर चुकी थी जब रावण उनका हरण करने वाला था, उसके पहले ही। ये एक परिकल्पना इसमें जुड़ती है ताकि हमारे उस भाव को चोट ना पहुँचे जो एक स्त्री के हरण से, एक पापी आतताई के द्वारा एक सती नारी को छू देने से जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है असहजता का, उसको समझाने के लिए सारी परिकल्पनाएं माया सीता की, छाया सीता की, और उसका पूरा वेदांत दर्शन खड़ा किया जाता है भक्ति के साथ उसका समन्वय करके। ये सभी देशों में ऐसा हुआ जहाँ जहाँ सतीत्व को लेकर के इस तरह के सवाल पुरुष समाज के भीतर थे। जो होमर का इलियड काव्य है उसमें भी कल्पना की गई कि जिसको हरण किया गया वो वास्तविक हेलन थी ही नहीं, वो तो वास्तविक हेलन तो मेनेलास के ही पास थी। पेरिस जिसको ले गया था वह उसकी एक तरह से अनुकृति थी। तो अध्यात्म रामायण में फिर पूरे प्रसंग को बहुत विस्तार से वर्णन किया गया, जिसका कि अनुकरण तुलसीदास ने बहुत किया है। अरण्यकांड के 7वें सर्ग में अध्यात्म रामायण में राम सीता से कहते हैं कि रावणो भिक्षु रूपेण आगमिष्यति तेन्तिकम, रावण भिक्षु का वेश धारण करके तुम्हारे पास आएगा। तुम तु छायाम त्वदाकाराम स्थापयित्वा उटजे विष, तुम अपनी छाया अपने ही जैसी बना करके कुटिया में अंदर रहना, अपनी छाया को तुम बाहर भेज देना। अग्नौ अदृश्य रूपेण वर्षम तिष्ठ ममाज्ञया, मेरी आज्ञा है कि तुम अदृश्य होकर के अग्नि के भीतर 1 वर्ष तक रहना। रावणस्य वधान्ते माम पूर्ववत् प्राप्स्यसि शुभे, हे शुभे, रावण का जब वध हो जाएगा तब तुम पहले की तरह मुझे फिर से पा जाओगी उस अग्नि में से बाहर आकर के। तो न सीता का हरण होता है, न अग्नि परीक्षा होती है। वास्तविक सीता जो अग्नि में निवास करने चली गई थी वो रावण के वध के पश्चात उससे बाहर निकल आती है, और जो अग्नि में जाती है वो छाया सीता विलीन होती है, जलती है, सीता नहीं जलती। ये जो आया एक अवधारणा उसमें लीला तत्व के द्वारा, तो राम जो है लीला कर रहे हैं। अध्यात्म रामायणकार कहते हैं कि जब रावण का वध हो गया तब राम ने फिर लीला रची। माया सीताम परित्यक्तुम जानकी मनले स्थिताम आदातुम मनसा ध्यात्वा रामः प्राह विभीषणम। माया सीता विलीन हो जाए, जानकी जो अग्नि में है विराजमान है वो सामने आ जाए, यह सब विचार करके राम ने विभीषण से कहा कि सीता को ले आओ। सीता लाई गई। अवाच्य वादान बहुशः प्राहताम रघुनंदन, रघुनंदन ने बहुत सारे अवाच्य वचन कहे। क्या कहे अध्यात्म रामायणकार यहाँ नहीं कहते, केवल इतना कहते हैं कि अवाच्य वचन उन्होंने कह दिए। यही तुलसी ने भी कहा, बिल्कुल यही लगभग अनुवाद करते हुए अध्यात्म रामायणकार के इस बात का क्या कहा यह तो नहीं बताना था। और सीता ने क्या उत्तर दिया उसको भी नहीं कहा। उत्तर तो सीता ने दिया लेकिन वह नहीं कहना है। और उस सब को सुनकर के सीता ने उसको सहन न करते हुए लक्ष्मण से कहा कि अब चिता जलाओ, मैं उसमें प्रवेश करूं। अमृष्यमाणा सा सीता वचनम राघवोदितम लक्ष्मणम प्राह मे शीघ्रम प्रज्वालय हुताशनम। ऐसा प्रसंग इसमें। अवाच्य वचन का कोई उत्तर भी वैसे सीता नहीं देती। और रंगनाथ रामायण में भी वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूरी तरह से यह प्रसंग वर्णित है, एक एक प्रसंग उसी तरह से वर्णित हैं। लेकिन क्या वाच्य वचन कहे गए और क्या सीता ने कहा,
इसको रंगनाथ रामायण के कवि भी छोड़ देते हैं। बाद के और भी कवि हैं जिन्होंने रामायण पर लेखनी चलाई संस्कृत में। उसमें क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी लिखी, अभिनंदन ने रामचरित महाकाव्य लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि सीता स्वयं अपनी चिता उद्दीप्त करती हैं, अग्नि जलाती हैं। राम सीता से कुछ कह देते हैं जो कि सीता को धिक्कार वचन है, लेकिन क्या वचन है वह भी अभिनंदन नहीं कहते। बंगला में जो कृत्तिवासी रामायण है उसमें बहुत विस्तार से पूरा प्रसंग वर्णित है, और राम ने जो कहा उसको भी वाल्मीकि के सारे वचन बहुत ही विस्तार से खुलासा करके कृत्तिवास ओझा ने इसमें कहलवाए, और बहुत तन्मय होकर के, प्रसन्न होकर के उन्होंने वर्णन किया। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु हैं वो लीला कर रहे हैं, सीता हैं वो भी जगत जननी हैं, जानकी हैं, वो भी समझ रही हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं। सारा राम रावण युद्ध ही लीला है। राम का भक्त हो जाता है रावण भी, प्रसन्न हो जाता है कि राम किस तरह से उसका वध करने के लिए एक के बाद एक बाण चला रहे हैं, खुश होकर के राम की स्तुति करने लगता है। सारी जो राम की स्तुति है कृत्तिवासी रामायण में, उसमें बहुत गहरा दर्शन राम भक्ति का रावण निचोड़ करके रख देता है एक भक्त कवि के रूप में। तो देवता जो है घबरा जाते हैं ऊपर आकाश में कि ये तो रावण ऐसी सुंदर स्तुति, मार्मिक स्तुति कर रहा है, तो राम इसको मारेंगे ही नहीं। तो सरस्वती से कहते हैं कि आप इसके कंठ में जाके विराजिए, इससे कुछ का कुछ कहलवाइए, नहीं तो राम तो प्रसन्न होकर के उसको उल्टे कहीं वरदान दे डालेंगे। तो सरस्वती फिर रावण के कंठ में विराज करके उससे मुँह से कहलवा देती हैं कि भले ही मैंने तुम्हारी ऐसी स्तुति कर डाली हो, और भले ही तुम परात्पर परब्रह्म हो, लेकिन तुम जो युद्ध कर रहे हो मुझसे, तो उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं तो तुमसे पूरी तरह से जूझ करके रण में युद्ध करूँगा। तो फिर युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद रावण का वध होता है, सीता लाई जाती हैं, और इसी बीच मंदोदरी जो कि स्वयं एक सती है, वह राम को शाप दे डालती है कि मेरे साथ तुमने ऐसा किया है तो तुमको भी अपनी पत्नी की विष भरी दृष्टि का सामना करना पड़ेगा, और उसकी कटुक्तियाँ तुमको सुननी पड़ेंगी। तो फिर ये पूरा प्रसंग बहुत सहज हो जाता है कि मंदोदरी का शाप है, उसको निभाना है। तो सीता भी अपने पति को सुना देती हैं, और राम भी उनसे सब कुछ कहते हैं। इतना सब कुछ राम कह जाते हैं कि वाल्मीकि से थोड़ा आगे जाकर के कृत्तिवासी रामायण के राम कहते हैं लक्ष्मण से कि सीतार जीवने भाई नहीं किछु काज, अग्नि ते हुड़ुग सीता दूरे जाक लाज। हे भाई, अब सीता के जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं, अग्नि में डाल दो इस सीता को ताकि लज्जा हमारी समाप्त हो जाए। लक्ष्मण रामेर वाक्य सजाई कुंड, लक्ष्मण ने राम के वचन सुनकर के कुंड सजाया। तो सारी साज सज्जा होती है चिता जलाने की, सारा उत्सव होता है। उसके बीच में सीता के अग्नि प्रवेश का यह लीला और यह उत्सव होता है। आनंद में गदगद होकर के कृत्तिवास ओझा वर्णन करते हैं पूरी भयावहता का, किस तरह से धधकती अग्नि में चटक चटक करके सीता की काया जलती है, और घी के घड़े के घड़े उस पर डाले जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है। उसका पूरा क्रूर भयावह दृश्य भी वहाँ बहुत ही रोमांचित और गदगद करने वाला बन जाता है। यदि कोई भक्ति भाव में दीक्षित है तो उसके लिए, किसी को यदि प्रश्न उठाने हैं उसकी बात अलग है। यही भावधारा है जो कि चलती है, और राधेश्याम रामायण में भी, तुलसी में भी, प्रतिबिंब रुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखई खरे। प्रभु का चरित्र और कौन समझ सकता है। प्रतिबिंब था वह जल गया, लौकिक प्रतिबिंब था, वास्तविक देवी सीता उसके बाद में प्रकट हुई। इससे भी ज़्यादा तड़क भड़क के साथ में एक तरह का ग्लैमर पूरा पैदा करते हुए राधेश्याम कथावाचक ने वर्णन किया इस पूरे प्रसंग का, जहाँ की अग्नि परीक्षा एक उत्सव बन जाती है, और सारा जो महाहाहाकार है हृदय का और सारी जो क्रूर वास्तविकताएं हैं वो विस्थापित हो जाती हैं। और राम यह नहीं कहते कि चिता पर अग्नि जलाओ, उनके मन का संकल्प जान करके सीता लक्ष्मण को चिता बनाने का आदेश देती हैं। और राधेश्याम कथावाचक यहाँ याद दिलाते हैं कि ये पाठकों याद रखिए कि ये वास्तविक सीता नहीं है, यह दंडक वन का है प्रसंग पावक में सिया समाई थी, प्रभु आज्ञा से लीला कारण छाया की मूर्ति बनाई थी।
इस असली बनने को नकली प्रतिबिंब जला, इस कारण असली बनने को नकली प्रतिबिंब जलाने को, ज्वाला में कूदी जग जननी नकली प्रतिबिंब जलाने को। तो यह पूरा सीता के एक स्त्री के अपमान की कथा है। भक्ति की भावधारा में महा उत्सव बनती है। लेकिन जो प्रश्न वाल्मीकि की सीता ने किया था राम से कि मेरा इसमें क्या दोष था कि किसी दुराचारी ने मेरे शरीर का स्पर्श किया, वह भी प्रतिशोध चुकाने के लिए। उसका वैर तो आपसे था, राम से वैर था। उस प्रतिशोध के लिए स्त्री को उसने माध्यम बनाया, जो कि पुरुष समाज करता आया है कि अपने अपमान को अपने प्रति जो कुछ किया गया है उसका प्रक्षालन करने के लिए अपने वैरी की बहन, बेटी या पत्नी के साथ दुराचार करके वह उस अपमान को धो दिया हुआ मानता है। और यह सीता पूछती हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है। यहीं तक हम इस प्रसंग को रहने देते हैं। धन्यवाद।